नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पूर्व विधायक की हत्या का मामला है, जिसमें दबंगों ने निर्वेंद्र मिश्रा की पीट पीट कर हत्या कर दी। निघासन से 3 बार विधायक रह चुके हैं निर्वेंद्र, और दबंगों ने पूर्व विधायक के बेटे संजीव कुमार को भी पीटा है। हथियारों से लैस दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के विरोध में लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में लोगों ने जमकर हंगामा किया और विधायक के बेटे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दबंगों और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया है। नितिन इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। नितिन, अपराधी यहां इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े पूर्व विधायक की हत्या कर दी जाती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर निर्वेंद्र मिश्रा 3 बार के विधायक रहे हैं। 2 बार निर्दलीय, 1 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। और आज का जो मामला है वो बताया जा रहा है राजेश की विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए जो दबंग थे वो आए हुए थे, जिसकी जो बीच बिचाव निर्वेंद्र मिश्रा वो कर रहे थे। और उसी दौरान कहीं ना कहीं जो हाथापाई हुई, उस हाथापाई में निर्वेंद्र मिश्रा गिर गए और गिरने के बाद उन्हें चोट आई है, जिसके बाद वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। वहीं उनके जो बेटा है, उनके बेटे के ऊपर जो दबंग आए थे उन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया है और उसकी भी हालत जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर बनी है। त्रिलोकीय पड़ुआ बस अड्डा ये पड़ता है जहाँ के पास की ये जमीन है, और उसी को लेकर ये जो विवाद था, ये विवाद चला था। बताया जा रहा है कि परिवार का ये आरोप है निर्वेंद्र मिश्रा के कि सैकड़ों लोग हथियारों के बल पर आए थे और हथियारों से लैस थे, और उसके बाद लगातार जो मारपीट का मामला था वो शुरू हो गया था और उसी दौरान पूर्व विधायक की मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये मामला बहुत पुराना है और इसको लेकर पहले से ही कोर्ट कचहरी हो चुकी है। लेकिन आज फिर से जब ये मामला जितना गंभीर हुआ और पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल हो रहा है कि पुलिस खड़ी थी और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। ये कहीं ना कहीं अपने में एक सवाली निशान है। ठीक है नितिन, आप बने रहें। अशोक शुक्ला भी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से। अशोक, यहाँ पे जो लोगों में डर होना चाहिए पुलिस का, प्रशासन का, कानून का, वो दिखाई नहीं दे रहा। अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हुई क्या? क्योंकि सीधा आरोप जो पूर्व विधायक के बेटे हैं उनका है कि पुलिस की मिलीभगत है इसमें। देखिए राजेश, सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस विभाग पे पूरी तरीके से आरोप लगाया जा रहा है और सीओ को आरोपित किया जा रहा है। सीओ मौके पे मौजूद थे, उनके सामने सारा बवाल हुआ, उसके बाद उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें चोटिल हुए और उनकी मौत हो गई। अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी तो नहीं की है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहां पे गिरफ्तारी की बात कर रहा है। जी आप बने रहे अशोक। नितिन, जिस तरीके से ये वारदात हुई है, चूंकि विपक्ष पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है, ऐसे में एक और मौका मिल गया विपक्ष को भी सरकार को घेरने का, चूंकि कानून व्यवस्था यहाँ पे ध्वस्त नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जैसे ही ये घटना घटी है उसके तुरंत बाद जो विपक्षी हैं उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जंगल राज की बात कही है। कांग्रेस ने कहा कि लखीमपुर में पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या, यूपी में जंगल राज, इस तरह के ये जो ट्वीट है वो किए गए। उसके बाद सपा सुप्रीमो, क्योंकि सपा से भी विधायक निर्वेंद्र मिश्रा रह चुके हैं, और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये कहा है कि कानून व्यवस्था का कोई भी राज नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भयभीत जैसा माहौल हो चुका है। और उसी कड़ी में अगर देखें तो अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो आईजी रेंज है लक्ष्मी सिंह, उनका जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि विधायक जी की जो मौत हुई है वो गिरने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद क्या है मामला वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में वहां पर हाथापाई हुई, पुलिस की मौजूदगी में इतना बवाल हुआ और सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, जैसा कि विधायक के परिजनों का कहना है। और पहले से ये मामला जो था वो पुलिस के संज्ञान में था, उसके बावजूद इस तरह की घटना होती है और पूर्व विधायक की हत्या कर दी जाती है वहां पर, चाहे किसी भी कारण में हो, लेकिन हत्या हुई है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने इतनी बड़ा जघन्य अपराध हुआ और पुलिस वहां पर खड़ी रह गई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पर। अशोक, ये एक बड़ी बयान आया है एक बड़े अधिकारी का, आईजी का। वो ये कह रही है कि उनकी मौत गिरने से हुई है, जबकि जो लोग हैं उनमें गुस्सा है। उनका कहना है कि पीट पीट के हत्या की गई है। देखिए, विधायक का बेटा साफ कह रहे हैं कि उनकी पीट करके हत्या हुई है और पुलिस पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और सीओ पलिया पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके बेटे ही गंभीर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। संजय जी, शुक्रिया अशोक। नितिन, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हथियारों से लैस दबंगों ने, कहा यह जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन
पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि गिरने से मौत हुई है। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, एक के बाद एक कई वारदातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। यहां एक पूर्व विधायक की कहा यह जा रहा है कि हत्या हुई है, परिवार का ऐसा आरोप है, पुलिस कह रही है कि गिरने से मौत हुई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? पुलिस के मौजूदगी में, पुलिस के रहते हुए अगर 3 बार के पूर्व विधायक को घर के अंदर घुस करके हथियारबंद लोग गिरा गिरा करके मारेंगे और जान ले लेंगे किसी की, तो मुझे लगता है आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत काला दिन होगा। पिछले 60-70 साल के इतिहास में शायद कोई ऐसा दूसरा दिन आपने नहीं याद कर पाएगा जब 3 बार के पूर्व विधायक को घर में घुस करके लोगों ने मारा हो, वो भी पुलिस की मौजूदगी मारा हो और उसकी जान चली गई। ये कमाल हो गया है कि किस इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के किसी भी घर में कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बच्ची, कोई पिता, कोई माँ सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा होगा कि जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, ना लॉ बचा है ना ऑर्डर बचा है। ऐसा जंगल राज उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं देखा। जनता त्राही त्राही कर रही, सरकार को अब आज बर्खास्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो विपक्ष जो है वो सरकार को इसलिए घेर रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कहीं पे हत्या, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार और कहीं पे पूर्व विधायक को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे कि गिरने से मौत हुई है, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन परिवार का सीधा आरोप है कि हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और उनका यह भी कहना है कि पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है और पुलिस की मिलीभगत से ऐसा हुआ है। पूर्व विधायक के बेटे का यह गंभीर आरोप है। तो जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। आईजी लक्ष्मी सिंह का यह बयान सामने आया। अश्विनी शाही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अश्विनी जी, पूर्व विधायक जो 3 बार विधायक रहे हैं उनकी पीट पीट कर बताया ये जा रहा है कि हत्या कर दी गई। पुलिस कुछ और कह रही है कि अभी जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। परिवार ये कह रहा है कि यहां पे अपराधी बेखौफ है। देखिए, माननीय पूर्व विधायक जी की हत्या बहुत ही निंदनीय है और मैं उनको सदा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि जो भी घटना हुई वो बहुत गलत हुई है और जो दोषियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले अपराधी जो भी हो, जिस स्तर के भी हो, अब घटना की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने अपना जो एक्शन कर रहा था किया है और आगे भी बहुत तेजी से त्वरित कार्यवाही इस पर हो रही है क्योंकि मामला पूर्व विधायक का था और बहुत ही सहृदय व्यक्ति का था। लेकिन अब उनकी क्या दुश्मनी किससे थी, कैसे क्या है, इसकी जांच होने के बाद ही राजेश जी कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन अश्विनी शाही, पिछले कई दिनों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जो ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त होती जा रही है। विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि यहाँ पे जंगल राज है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी लगातार सरकार पे हमलावर है। राजेश जी देखिए, 1-2 डिबेट और इसके पहले जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं और मैंने आपको आंकड़ों सहित ये भी बताया है कि संगठित अपराध नहीं है उत्तर प्रदेश में और अपराध कम हो रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं कहता हूं, मैं सहमत हूं आपसे, ये भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे चीजों को बहुत हम लोग नजदीक पहुंच रहे हैं। कानून व्यवस्था और बेहतर की जा रही है, चाक चौबंद की जा रही है। कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना घट रही है, माननीय योगी जी तुरंत संज्ञान ले रहे हैं और उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई जगह पुलिस पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो रहे हैं। इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि ये ठीक है कि कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री का विजन है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो, लेकिन अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं सिस्टम को खुलेआम। जहां पुलिस की मिलीभगत है और जाहिर हो रहा है पुलिस की मिलीभगत, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनको बर्खास्त किया जा रहा है, उनको जेलों में डालने का काम भी किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये भी तो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस की मिलीभगत हर जगह है। आरोप लगाना ठीक है, जहां साबित हो रहा है, आरोप साबित हो रहे हैं, वहां पर उनको दंडित भी करने का काम सरकार कर रही है। आप कानपुर की घटना को लीजिए, वो लोग जेल में हैं जिन लोगों के नाम आए थे कि इन लोगों ने ये काम किया है। तो इस तरीके की घटनाएं, वारदातें कब रुकेंगी अश्विनी शाही? क्योंकि ये बदमाश, ये गुंडे जो हैं वो सीधा चुनौती सिस्टम को दे रहे हैं, वो आपको चुनौती दे रहे हैं, सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को। जी एकदम, ये चुनौती है और ये सरकार इस चुनौती को स्वीकार कर रही है और उनका सफाया बहुत जल्द आप देखिएगा कि इन लोगों का भी सफाया होगा
और पुलिस प्रशासन को और भी चुस्त दुरुस्त करने का काम योगी सरकार कर रही है। ठीक है, आप बने रहे अश्विनी शाही। सैफ खान हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हैं। सैफ, उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक की हत्या कर दी जाती है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी जो घटनाएं जो हैं और ऐसी हत्याएं जो है वो भी विधायकों को अगर नहीं छोड़ा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या हो रही है इस वक्त। यही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साहब जो है हत्याएं, क्राइम रिकॉर्ड जो है, जो इस सरकार झूठे, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके आई थी उत्तर प्रदेश में, ये क्लेम कर रही थी कि जो यहाँ का जो क्राइम जो है कंट्रोल किया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है क्राइम तो 45% बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। घटना आज विधायकों को नहीं छोड़ा जा रहा है तो एक आम आदमी का क्या होगा? ये तो सरकार की मंशा और हालात है और ये सरकार की तरफ से नजर आता है कि सरकार कंप्लीट फेलियर रही है जो ये क्लेम करके आई थी कि हम जो है क्राइम को जो कंट्रोल करेंगे। और यही चीज जो है महिलाओं का आप हाल देख लीजिए, महिलाओं के साथ जो है रेप्स वगैरह जो है लगातार क्राइम, अबडक्शन देख लीजिए, रेप देख लीजिए, एक्सटॉर्शन देख लीजिए, मर्डर देख लीजिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश जो है क्राइम टॉप कर रहा है और ये सब फेलियर जो है वो सरकार का है और योगी जी का फेलियर है, ये योगी जी के प्रशासन का फेलियर है। इसके ऊपर हम चाहेंगे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए और मुजरिमों को जो है जल्द से जल्द जो है पकड़ना चाहिए। ये सरकार का फर्ज बनता है कि अगर ये अब विधायकों के साथ हो रहा है और वो भी एक मर्तबा की नहीं 3 मर्तबा के विधायक। सैफ, अश्विनी शाही भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। वो ये कह रहे हैं कि हमने अपराध पे कंट्रोल किया है और आगे भी किया जाएगा। जहां भी अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिसकर्मी संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, संदेश दिया जा रहा है। ये सिर्फ बोलने वाली, इनकी भाषण देने वाली बातें हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि अब ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़े उठाते हैं, ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाते हैं तो हमें तो नहीं नजर आता कहीं पे ये कौन से आंकड़ों के लिहाज से चलती है ये सरकार, मुझे नहीं समझ में आता। जबकि जो है क्राइम, अगर मैं आप ये देखें, महिलाओं के लिए 23% जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ चुके। हालात ये हैं कि 12 रेप जो है वो दिन के रिकॉर्ड हो रहे हैं, बच्चे जो है 5 अबडक्शन दिन के रिकॉर्ड हो रहे हैं, मर्डर जो है लगातार डेली जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो कहां से ये सरकार जो है क्लेम करती है कि हम जो है क्राइम जो है कंट्रोल कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता। सिर्फ जनता के सामने झूठ बोलने के सिवाय इस भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। सच्चाई ये है। अश्विनी शाही, काम क्या किया मैं बताता हूँ। पेट्रोल बढ़ाने के, टोल टैक्स बढ़ाने के, रेट बढ़ाने के, है ना, ये सब काम जो है ये बहुत अच्छी तरीके से किया कि बिजली के दर जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के, ये काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से करती है। अश्विनी शाही, आप जवाब दें। जी देखिए, कांग्रेसी या कोई भी विपक्ष हल्ला मचाना चाहता है। एनसीआरबी के कौन से आंकड़े इनको लग रहे हैं? अभी सरकार ने अपने आंकड़े बताए थे जो पीछे की सरकारों से कितना अपराध कम हुआ है। बहुत अपराध, अभी देखिए लखनऊ में घटना हो गई जिसमें बहुत हल्ला मचाया इन लोगों ने। क्या कम हो गया बताइएगा? नहीं, आप बताइएगा क्या कम हुआ है, मुझे बताइए। महिलाओं पर उत्पीड़न कम हो गया है, बच्चों का अबडक्शन कम हो गया है, उत्तर प्रदेश के वो कंट्रोल हो गया, ये कहना चाह रहे हैं? ये झूठ बोलना, यही कहना चाह रहा हूँ। लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे झूठ जो लगातार आपको आनी चाहिए। आप वो आरोप लगाते हुए सुनिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। यहाँ किया जाता है कि 60 तो दंगे तब से हुए जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। ये झूठ आप लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती जनता के सामने? ये झूठ नहीं है, छुपाई नहीं जा सकती। कोरोना के आप लोगों का कानून की खिलाफत करते हुए धरने पर बैठता रहता है। सुन लीजिए, नहीं आती झूठ योगी राज में अपराध कम हुए हैं, ये मानना पड़ेगा विपक्षियों को, और विपक्षी इसी से सहमे हुए हैं। वैसे ही जो है ऐसे वहाँ वैसे ही जो है किडनैपिंग की जाती है, वैसे ही वहाँ पे जो है गोलियां मारी जाती हैं। क्या बात करते हैं? कौन सा कहाँ हो रही है कोई वारदात? इसमें मैक्सिमम घर पट्टीदारी घरों के आपस के लोगों का झगड़ा हो रहा है। आप जैसे झूठे लोगों के जो सब बैठ के चैनलों पे झूठ बोलना जानते हैं, उन लोगों को सच्चाई कांग्रेस ही झूठ बोलने का काम करते हैं, राहुल गांधी झूठ बोलने का काम करते हैं, प्रियंका गांधी बोलने का काम करती है। आप अपने कुनबे को देखिए, कितने बड़े झूठे हैं कांग्रेसी। गुलाम नबी आजाद ने ठीक से कह दिया कि 50 साल विपक्ष में बैठना है हमको, राहुल गांधी अगर नेता है तो। किस हिसाब से आपकी सच्चाई है?
क्या आप लोग अपना कांग्रेस अपना कुनबा संभाले, देश से भगा दिया है जनता ने देश से भगा दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी को उनके अच्छे कामों के लिए चुन चुन के ला रही है। आपकी सरकार आते ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए, पेड़ों के ज्यादा मत घुमाइए। क्या बुलंदशहर में जैसे समाजवादी सरकार में रेप का हुआ था, वैसे ही आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही रेप हुआ या नहीं हुआ? आप आकर उठाकर देख लीजिए। वैसे ही मर्डर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? वैसे ही बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? वैसे ही महिलाओं को कांग्रेसियों के दिमाग का वहम है। कांग्रेस अपना कुनबा संभाले, कांग्रेस अपराध के आंकड़ों पर मत करे। ऐसे झूठे लोग जो है सिर्फ चैनलों पे झूठ बोलना जानते हैं। पता ही मुझे कौन से आंकड़ों के लिहाज से आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है। लेकिन अश्विनी शाही, एक जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप प्रदेशवासियों को आश्वस्त करें कि जो वारदातें हो रही हैं आगे नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको सौंपा गया। क्या करेंगे? आश्वासन इनसे क्या लेने से? ये बौखलाहट क्या बता रही है? आपको भी पता है कि कांग्रेस की सपाई किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट आपको चिल्लाना इनका बता रहा है। ये अपना कुनबा नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहूंगा, और यहाँ अगर भाई आपका मौका आएगा बोल लीजिएगा, क्यों बीच में पूछते हैं? ये जो है हमें कोई नहीं पूछता है कांग्रेसियों को तो घूस में चले जाते हैं। आप जो है बात तो सुनिए, शर्म आपको आनी चाहिए। जाइए चुल्लू का पानी में डूब मरिए। आप अपने कुनबे को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं राजेश जी जवाब देना चाहूंगा आपको। अगर इनकी आवाज धीमी हो जाए तो मैं जवाब दूंगा। आप निकम्मे लोग हैं जो काम नहीं किया जाता है ना, ये बोलिए। बौखलाहट इस चीज की नहीं है। राहुल गांधी निकम्मा आदमी वहाँ बैठ के रोज एक बयान दे रहा है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो भाजपा को निकम्मा कहने से काम चलेगा? झूठा वादा किया था जनता के साथ, जो आप लोगों ने किया है उसका इसीलिए आपको देश से बाहर कर दिया जनता ने। अगले इलेक्शन में जरूर देगी। पूरे देश से बाहर कर दिया जनता ने आपको। वो देख लेंगे। राजेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, एक एक करके अपनी बात बताइए ना, क्या है आज तक आपने राजेश चीज की फैसिलिटी दे दी उत्तर प्रदेश में? आपने जो है पेट्रोल डीजल के उनके दाम बढ़ा दिए। जान लेते हैं सैफ, अश्विनी शाही से जान लेते हैं। बढ़ा दिया आपने जो अश्विनी जी, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। आप आपने बिजली के दर बढ़ा दिए साहब। लोग ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। सैफ खान, क्या है उत्तर प्रदेश में? प्रवक्ता से ही जवाब ले लेते हैं बीजेपी के। अश्विनी शाही जी, एक एक करके। अश्विनी जी, आप बताएं कि ये कम से कम एक आश्वासन दें कि अभी जो हुआ आगे नहीं होगा, पूरी कोशिश होगी कि अपराध पे लगाम लगे। हमें उस पर एक्शन चाहिए। अश्विनी शायद लाइन पे नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे खून काट ही देंगे ना, सच्चाई यही है। ठीक है सैफ खान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात अपनी रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे अपराध पे लगाम लगेगी? गांव पड़वा थाना संपूर्ण नगर में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको CHC पलिया ले जाया गया। वहाँ से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद खीरी के थाना संपूर्ण नगर में त्रिकोनिया पड़वा गांव में एक जमीन को कब्जे को लेके पलिया के रहने वाले किशोर कुमार गुप्ता अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। मौके पर पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। विरोध और कहासुनी के दौरान मौके पर विधायक गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें CHC पलिया ले आया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। मौत का कारण पोस्टमार्टम के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस अधीक्षक खीरी, एडिशनल SP खीरी मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में इसी जमीन के विवाद में पूर्व विधायक और उनके बेटे के खिलाफ 107(16) की कार्रवाई भी की जा चुकी है।